नमस्कार। बिल्किस बानो के केस में क्या सुप्रीम कोर्ट की एक टेक्निकल मिस्टेक से छूटे 11 के 11 अपराधी? इस बात पे नजर डालते हैं कि हुआ क्या था। दरअसल मई 2022 में इसी साल जेल में बंद 11 अपराधियों में से एक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। क्यों खटखटाया? राधेश्याम भगवान दास शाह उर्फ लाला वकील ने पहले गुजरात सरकार को याचिका लगाई कि क्योंकि उसने आधी सजा काट ली है तो उसको बाकी सजा उसकी रिमिट कर दी जाए, यानी कि माफ कर दी जाए। तो गुजरात सरकार ने उसकी याचिका को ये बोलते हुए खारिज कर दिया कि क्योंकि जो अभी पॉलिसी है कैदियों को छोड़ने की या उनकी सजा माफ करने की, उसमें उस राज्य सरकार को अधिकार नहीं है, क्योंकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की थी और सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है और सेंट्रल एजेंसी के केस या सीबीआई के केस उस 2014 की पॉलिसी के दायरे में नहीं आते। अब इन्होंने जो अपनी याचिका लगाई हाई कोर्ट को, यानी कि गुजरात हाई कोर्ट को, गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस राधेश्याम भगवान दास की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि गुजरात सरकार का ज्यूरिसडिक्शन नहीं है या गुजरात सरकार का क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि जो सजा हुई है महाराष्ट्र में हुई है, मुंबई में ट्रायल चला है और वहीं पे सजा हुई है और उस सजा को कंफर्म भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया है। इसके लिए जो सीआरपीसी के सेक्शन 432 सब सेक्शन 7 में जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में गुजरात सरकार नहीं आती बल्कि महाराष्ट्र सरकार आती है। तो अगर इनको याचिका लगानी है तो महाराष्ट्र में लगाएं। इसी बात को लेके सुप्रीम कोर्ट में इसने याचिका लगाई और सुप्रीम कोर्ट से ये बोला कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेसिकली दो मांग की। एक पहली मांग ये थी कि इनके ऊपर 2014 की पॉलिसी ना लागू करके 1992 में जो पॉलिसी चल रही थी कैदियों को छोड़ने के लिए, वो पॉलिसी इन पे लागू की जाए। और दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में गुजरात सरकार को माना जाए, ना कि महाराष्ट्र सरकार को। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू लिया वो ये लिया कि क्योंकि जो इनकी जो सजा है वो 2008 में इनको सजा हुई थी और इन्होंने जो अपराध किया था वो 2002 में किया था और इन दोनों समयों पे जो पॉलिसी चल रही थी वो 1992 की पॉलिसी चल रही थी। तो इसके लिए इनके ऊपर 1992 की पॉलिसी लागू होनी चाहिए और उसके 1992 की पॉलिसी के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट इनकी याचिका पर विचार करे। और दूसरी बात, जो स्टेट गवर्नमेंट की डेफिनेशन की बात है या ज्यूरिसडिक्शन की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये मत था कि क्योंकि जो अपराध है वो गुजरात में ही घटा है और इसका ट्रायल भी इनिशियली गुजरात में शुरू हुआ, लेकिन कुछ लिमिटेड पर्पस के लिए इसको मुंबई में ट्रांसफर किया गया और जबकि सजा होने के बाद भी कैदियों को गुजरात में ही रखा गया। तो इसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो डेफिनेशन में है वो गुजरात सरकार को ही मानना चाहिए। इस बात का फायदा उठाकर अब देखिए यहां पर गुजरात सरकार की चालाकी देखिए या जो नेताओं की चालबाजियां देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी की याचिका पर छोड़ने को नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बोला कि इसकी याचिका पर आप 1992 के पॉलिसी के हिसाब से विचार कीजिए। लेकिन राज्य सरकार ने क्या किया, इन पॉलिटिशियंस ने क्या किया, इन्होंने सभी 11 आरोपियों को एक साथ छोड़ दिया। अब हुआ क्या, हंगामा तो होना ही था, पूरे देश में हाय तौबा मच गई और जो मुस्लिम समाज है वो भयग्रस्त हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं बहुत सारी लंबित हैं। इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 432 में प्रक्रिया समझाई गई है कि कैदी को छोड़ने से पहले क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जिसमें से एक कंडीशन ये भी है कि राज्य सरकार किसी कैदी को छोड़ने से पहले जिस जज ने उसके खिलाफ सजा दी है, जिस जज ने कन्विक्शन किया है, उसका ओपिनियन लिया जाएगा। अब इस केस में हुआ यह है कि जब इन्होंने महाराष्ट्र की स्पेशल सीबीआई कोर्ट से ओपिनियन लिया इन आरोपियों को छोड़ने के लिए, तो उन्होंने अपने ओपिनियन में छोड़ने के लिए अगेंस्ट में ओपिनियन दिया, यानी कि जज नहीं चाहते थे कि इनको छोड़ा जाए। दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें आरोपियों को छोड़ने से पहले या उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर करने से पहले एप्लीकेशन को कंसीडर करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें
एक जजमेंट था लक्ष्मण नास्कर केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूल ले डाउन किए थे, जिसमें पहली कंडीशन ये थी कि जब ऐसी एप्लीकेशन राज्य सरकार के सामने आएगी तो सबसे पहले वो ये देखेगी कि उन आरोपियों को छोड़ने से जो समाज है उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या कोई नेगेटिव असर तो समाज पे नहीं पड़ेगा। दूसरा ये कि उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, यानी कि जो उनके परिवार की आर्थिक और सामाजिक हालत है उस पर। दूसरा ये अगर वो ऑफेंस क्या छोड़ने के बाद वापस कमिट कर सकते हैं। तो ये 4-5 कंडीशन इस प्रकार की सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार ने ये जो सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है, इसका भी पालन नहीं किया। और जो सीआरपीसी के सेक्शन 432 में जो प्रावधान है उसका भी पालन नहीं किया। तो अब होगा क्या? मेरा अपना ओपिनियन ये है कि जब राज्य सरकार अपना पूरा जवाब दाखिल करेगी तो सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएगा और उसमें यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि इन्होंने प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तो इस बात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो राज्य सरकार के फैसले को रद्दी में डाल देगी, उनको फेंक देगी, और ये सारे कैदी जो बाहर निकल के इनका ग्रैंड वेलकम हुआ है और समाज में इन्होंने भय का वातावरण फैला दिया है, इनको फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।